आज के क्लास में हम बात करेंगे लड़कियों के जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक, मेरे क्लास में जितना लड़की लोग बैठी है वो मेरे बातों को आज एकदम ध्यान से सुनेगी। ठीक, अगर आप लोग चाहती हैं कि जो आप अभी सज रही हैं जैसे लिपस्टिक पाउडर ये वो क्रीम अगर आप सजा रही हैं, अगर आप चाहती हैं कि ये एकदम जीवन भर सजा रहे तो आप मेरी बातों को आज एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर लड़की है वो क्या कर रही है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब 12वीं क्लास तक पढ़ ले रही है, 12 पास हो जा रही है, तब वो आगे पढ़ना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में बैठा लेती है कि अब मैं 12वीं पास हो गई हूँ, 12वीं तक पढ़ लिया हूँ, अब इसके आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब इसके आगे मेरा शादी विवाह हो जाएगा और अपना घर परिवार अच्छे से चला लूँगी। ठीक, तो उस घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए ये भूल जाती हैं कि घर परिवार अच्छे से चलाने के लिए सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? पैसा। अगर पैसा रहेगा तभी आप लोग अपना घर परिवार अच्छे तरीके से चला लेंगी। अगर आप 12वीं क्लास पढ़ के छोड़ देंगी और आप सोचेंगी कि मैं कामयाब जो लड़का इंसान मतलब जो कामयाब है, जो आईएएस है, दरोगा है, यूपीएस है, डीएम है, सीएम है वगैरह वगैरह, उससे शादी करें तो आपकी शादी उस इंसान से हो जाएगी? तो आप लोग कहोगे नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो आपकी अगर वो पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो भी सोचेगा कि एक पढ़ी लिखी अच्छी मेरी पत्नी हो, वो भी कोई छोटा मोटा जॉब करती हो, सरकारी चाहे प्राइवेट। ठीक, वो भी लायक हो। ठीक, तो आज उसी टॉपिक पर हम एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे और आज आप लोग जान जाएंगे कि हमको 12वीं के बाद भी पढ़ना है। ठीक, देखो, अगर तुम 12वीं क्लास पढ़ लेती हो और 12वीं क्लास पढ़ के अगर तुम तैयारी करने लगती हो कि मैं दरोगा बनूं, चाहे पुलिस बनूं, चाहे जिस लाइन में, चाहे आईएएस बनूं, चाहे कोई भी नौकरी वाला अगर सरकारी, तो सबसे पहला काम आपकी क्या होगा? मेरे ब्लैक बोर्ड पर एक बार पीछे पढ़ लो, जितना भी बैठी हो। लिखा है कि अच्छे लड़के से शादी। हाँ, आपको एक अच्छे लड़के से शादी होगी। मतलब वो मतलब बेरोजगार नहीं हो, मतलब आवारा नहीं हो, लफुआ नहीं हो, वो बिना काम धंधा जो नहीं करता हो, वो वैसा इंसान नहीं हो जो जैसे दारू ओरू पीता हो और दिन भर काम करके आता हो घर पर, वैसा इंसान नहीं हो। ठीक, कैसा इंसान हो? अच्छे लड़के, मतलब अच्छे लड़के से शादी, वो एक अच्छा इंसान हो, जैसे कोई नौकरी वाला हो, आपका एकदम अच्छे तरीके से ख्याल रखे, आपको वो हर खुशियाँ दे जिसकी आप मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो वो तुम्हारे को लाकर दे। सबसे पहला काम ये होगा। कब? जब तुम 12वीं क्लास के बाद अगर तुम किसी नौकरी का तैयारी करके अगर नौकरी पकड़ लेती हो तब। क्यों? क्योंकि एक अच्छे से इंसान से आपकी शादी हो गई, तो जब अच्छे इंसान से शादी होगी तो वह क्या करेगा? दूसरा, जीवन में खुशहाली, आपके जीवन में खुशहाली होगी। जब आपका मन करेगा कि मुझको 10,000 का साड़ी पहनना है। ठीक, तो 10,000 के साड़ी पहनने के लिए सबसे पहला काम जो सबसे पहला चीज़ है वो क्या होना चाहिए? पैसा। तो आप भी नौकरी कर रही हो और आपका जो पति है वो भी नौकरी कर रहा है, तो 10,000 तो आप लोग के लिए एकदम नॉर्मल बात हो जाएगी। फटाक दे आपको एक साड़ी मिल जाएगा। लेकिन जब तुम अनपढ़ रहोगी और अनपढ़ से ही शादी कर लोगी और तुम्हारा मन करेगा कि मतलब 10,000 का साड़ी पहनना है मुझको, 1 लाख का आईफोन लेकर घूमना है, मोबाइल, तो तुम्हारे लिए कहाँ से वो लाएगा? तुम भी 1 रुपया नहीं कमा रही हो और वो भी मेहनत मजदूरी करके 15,000 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो वो कहाँ से तुमको महंगा महंगा आईफोन देगा, चाहे महंगा महंगा साड़ी देगा, चाहे महंगा महंगा क्रीम पाउडर देगा। ठीक, तो अगर आप चाहती हो ये सब चीज़ कि मेरे जिससे शादी हो वो हमको गाड़ी में घुमाए, वो हमको महंगा महंगा फ़ोन दिलाए, वो हमको इस देश से उस देश
घुमाए, मतलब अपना जीवन में खुशहाली चाहती हो तो 12वीं क्लास के बाद आपको पढ़ाई रोकना नहीं है। आपको किसी चीज़ का तैयारी करते करते कुछ कामयाब इंसान बनना, मतलब कामयाब इंसान या कामयाब आदमी बनना है। ठीक, आपको ये एकदम सोचते रहना है। ये कभी नहीं सोचना है कि अब हम पढ़ लिए अब हमारा शादी हो जाएगा, तो शादी भी होगा तो बेकार ढंग से ही हो जाएगा और आपको जो जो खुशियाँ चाहिए अपने जीवन में वो नहीं मिल पाएगा। ठीक, आपका मन करेगा कि हमको जाना है इस देश घूमने, जैसे लोग अन्य अन्य देश में जाते हैं ना, वहाँ का पहाड़ देखने, वहाँ का झरना देखने, वहाँ का सीन देखने, वहाँ का नज़ारा देखने। तो आप एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास जब पैसा नहीं रहेगा, आप बेरोजगार इंसान से शादी कर लेंगी, आप भी बेरोजगार रहेंगी, तो आपका जो घूमने का सपना होगा वो पूरा होगा नहीं। ठीक, और एक बात और, जब आपकी मतलब नौकरी वाला रहोगी तुम भी और तुम्हारा पति भी, तो तुम्हारा जब लड़का या लड़की होगा, जैसे आपकी कभी ना कभी शादी होगी तो आपके भी बाल बच्चे छोटे छोटे होंगे, तो जब आपकी लड़की होगी, जब उसकी आप शादी करेंगी, तो जब जाएंगी अपने लड़की के लिए मतलब अच्छा इंसान खोजने, जैसे कोई भी नौकरी वाला, जैसे आर्मी पुलिस उलिस, तो आपसे दहेज के लिए कुछ ना कुछ रुपया मांगेगा कि हमको 6 लाख चाहिए, हमको 5 लाख चाहिए, तभी हम शादी करेंगे। तो आपके पास पैसा रहेगा तो आप दे देंगी, और वहीं आप बेरोजगार रहेंगी और आपके पति भी बेरोजगार रहेंगे, तो जो आपकी लड़की होगी उसको आप एक गलत इंसान के हाथ में अपने लड़की का हाथ थमा देंगे, मतलब बेरोजगार से हाथ थमा देंगी। तो वो पहले से तो गरीब आप लोग है ही हो बेरोजगारी में, और अपने लड़की का भी शादी एक बेरोजगार इंसान से कर दोगी तुम लोग। ठीक, तो मैं बार बार यही समझाता हूँ कि सिर्फ लड़का लोग जितना लोग है वो ही कामयाबी के पीछे मत भागो, जितना तुम लोग लड़कियां लोग भी हो तुम लोग भी कामयाबी के पीछे भागो, अगर तुमको एक खुशहाली वाला ज़िंदगी जीवन भर चाहिए तब। नहीं तो अगर तुम लोग को दुख वाली ज़िंदगी चाहिए कि दिन भर पति काम करके आएगा, तुम घर का खाना पकाओगी फिर खाओगी, फिर घर का इधर का काम उधर का काम, दिन भर तुम काम काम में ही अगर फंसना रही चाहती हो, फंसी रहना, तो तुम मत पढ़ाई लिखाई करो, 12 क्लास पढ़ कर एकदम छोड़ दो, और तुम्हारा बाद में 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं तो 3-4 साल के बाद एक बेरोजगार इंसान से शादी हो जाएगा, और तुम अपना एकदम गरीबी में एकदम जीना। जो भी तुम्हारा मन की इच्छा होगी कि हम ये ले लें, हम ये खा लें, वो पी लें, ये पहन लें, ये कर लें, तुम कोई भी काम नहीं हो पाएगा आगे। ठीक, और अगर तुम चाहती हो कि मेरे मन की जितनी भी इच्छा है वो पूरा हो, तो अभी से तुम लोग भी तैयारी करने में लग जाओ, फालतू फालतू चक्कर या फालतू काम छोड़कर। ठीक, अगर जीवन में खुशहाली देखना चाहती हो तब। ठीक।